चलिए अभी हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन कि डिटर्मिनेंट हम किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, डिटर्मिनेंट एक ऐसा संख्यात्मक वैल्यू है जिसे सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं पता है, जो 2x2 के फॉर्म में हो या फिर 3x3 के फॉर्म में हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यह मैट्रिक्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जैसे कि क्या उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना ही दोस्तों मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट होता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना ही डिटर्मिनेंट है। इन्वर्स तो पक्का 15 नंबर में आएगा ही आएगा आज। तो अभी पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा न्यूमेरिकल को करेंगे कि जो आ सकता है, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी क्या डिटर्मिनेंट का, तो हम जानते हैं कि इसमें देख सकते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, एक स्विचिंग प्रॉपर्टी है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से पहले। अगर हम किसी मैट्रिक्स की सभी रोज और कॉलम में बदल देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलता। इसमें क्या है, जैसे कि 2 3 है, ये 4 5 है, ठीक है। इस 2 3 जो हमारा रो है उसको हम ऐसे 2 3 कॉलम कर देते हैं, ये जो 4 ऐसे कर देते, तो इसका डिटरमिनेंट जब निकालो ना इसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो डिटरमिनेंट ये जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यही बता रहा है। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किन्हीं दो रोज दो कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस या माइनस हो जाती है। अगर जैसे अभी हमने सेम किया, 2 3 था, ये 4 5 था, तो हम 2 3 आने की 2 3 को ऐसे ही करते हैं और 4 5, तो सिर्फ ना वैल्यू में प्लस माइनस ही बदलेगा। ये मतलब 2 रो और 2 कॉलम में किसी को बदलते हैं तो। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये वाला आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 2 3, ये भी 2 3, तो ये दो कॉलम ना बराबर है, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको सिखाऊंगा। इसे डिटरमिनेंट में ऐसे गुना होता है 6 - 6, तो ये 0 होगा। इस अभी न्यूमेरिकल हम सीखेंगे क्योंकि ये भी डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल ही सीखेंगे 2x2 वाला और 3x3 का। ये 3x3 तो पक्का आएगा ही आएगा 15 नंबर मार्क्स में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किसी एक रो या कॉलम में किसी के से गुना करते हैं तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू के गुना हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप ये 2 3 है, 4 5 है, 2 से गुना करोगे तो ये वाला 4 6 8 10 होगा, तो ये तो मैट्रिक्स में गुना हुआ। लेकिन जब आप इससे ना डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, जैसे कि ये गुना होता है 10 -4 दिया 12, यहाँ से -2 निकला, -2 में 2 का गुना कर दिया तो ये -4, ये 2 गुना ही हुआ है ना। तो वही बोला कि के गुना हो जाएगा, मतलब ये जो निकला हमारा डिटरमिनेंट उसमें के गुना हो गया, 2 गुना ही हो गया, उसको हम के गुना कहते हैं। ऑल जीरो प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक पूरा या पूरा कॉलम 0 हो तो डिटरमिनेंट का उत्तर हमेशा 0 होगा। हाँ, अगर बाई चांस ये 0 1 2 3 है, अभी अभी हम लोग ना काम करते हैं, पहले 2 वाला ही समझते, ठीक है। 1 2 है, ठीक है। एक रो पूरा 0 हो तो जब गुना होगा तो 0 तो हो ही जाएगा ना, इसीलिए इसमें 0 कहा गया है कि ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इसमें किस एक रो में अगर 0 है या एक कॉलम में अगर 0 है तो 0 ही होगा। अब हम इसके आगे ना 2x2 मैट्रिक्स 2x2 वाला हम देखेंगे कि कैसे डिटरमिनेंट निकलता है इसका, और 3x3 का भी देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स बेस्ड पे कैसा क्वेश्चन आता है वो सब देखेंगे। चलिए हम पहले 2x2 का डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 4 8 5 6। तो ना हमें डिटरमिनेंट ना मोड के अंदर डिनोट कर दे, ठीक है। इसे डिटरमिनेंट ए ही पढ़ेंगे, लेकिन तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए क्या होता है कि ये 4 × 6 ना आपस में मल्टीपल होता है और फिर माइनस का साइन आता है, और ये फिर ये दोनों मल्टीपल होगा 5 × 8, ठीक है। ये 24 हो गया, ये माइनस का 40, अब ब्रैकेट ये वाला खुलेगा -40, तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 16, ठीक है। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे ऐसे ही कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बराबर 9 5 -6 4, ये भी देखो
डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि 2 रो होगा तो 2 कॉलम ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे 9 4 जा और माइनस, और फिर इसका गुना होगा -6 गुना 5, तो ये 36 हो गया, ये माइनस और ये माइनस का 36 माइनस 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 प्लस 30, तो यहाँ गलती से 76 हो गया, यहाँ पे आप 66 कर लेना। लेकिन अब हम 3 इंटू 3 का भी सीखेंगे। 3 इंटू 3 थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इधर कर देते हैं 3 इंटू 3 का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है ये बराबर 2 1 3 4 5 6 7 8 9। जानते हो दोस्तों आप लोग ना डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो प्लस माइनस। इसमें एक ना रूल होता है कि ना आपको याद रखना होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ना रूल है। आप जब इसे निकालोगे इसे रख के तो ना ये प्लस रहेगा, इसे रखोगे तो माइनस, ये प्लस। मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे कि आप ना, जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप ये 1 1 पहले निकालो, ये 1 1, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा ये 1 2, ये प्लस, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा ये 1 3। तो ये जो प्लस है ना, यहाँ पे देखो ये बीच वाला ये 1 2 है, तो ये ना माइनस हो जाएगा। तो यही बस सिंबल को ख्याल रखना होता है। तो ये 1 पहले हम निकालेंगे, ये 1 1 क्या होगा, यानी कि ये पहला रो और पहला कॉलम को ढकना है। तो ये जो मेरा पहला रो है, ठीक है, 2 1 3, और पहला कॉलम 4 7 ढक देंगे तो बचेगा 5 9 8 6। तो ये 1 1 मेरा क्या है 2 है, और ये पहला रो और पहला कॉलम को ढके तो बचा 5 6 8 9, ठीक है ना, 5 6 8 9। फिर यहाँ A12 प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और क्या है 1 है, ठीक है। अब बचा ये 1, यानी कि रो तो हमको 1 ही ढकना है, लेकिन कॉलम हमको 2 ढकना है, यानी कि 5 8 को ढकना है। तो क्या बचेगा 5 6 7 9, ठीक है। और फिर प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 ही रहता है, ठीक है। अब बचा क्या 3 3, अब हम 3 यानी ये 1 3, यानी कि रो 1 को ढकेंगे और कॉलम 3 ढकेंगे, तो बचा क्या 5 4 5 7 8। तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना, 4 5 7 8, ठीक है। अब इसे बंद कर देंगे, हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपने अभी अभी मैंने आपको 2 इंटू 2 का इधर सिखाया था, तो ये 2 इंटू 2 बन गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9 4 9 5 जा 45 माइनस 40 का 8, ठीक है, माइनस 1 9 4 जा 36 7 छक 42 प्लस 3 8 चौक 32 7 पचे 35, हो गया दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे ऐसे, यहाँ -3 बचेगा, यहाँ -6 बचेगा, यहाँ 1 छूट गया, यहाँ पे भी -3 बचेगा, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट खोल देते हैं, -6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -9, ये प्लस माइनस कट जाएगा दोस्तों, हमारा डिटर्मिनेंट ए निकल जाएगा माइनस का 9। 3 इंटू 3 का ऐसे ही बनता है। और अब हम इसमें ना एडजॉइंट निकालना सीखेंगे ताकि इन्वर्स निकालने में आसानी हो। 3 इंटू 3 आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो शुरू से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हम इसी का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए अभी हमने -9 निकाला है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा। अब एडजॉइंट ये क्या होता है दोस्तों, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था डेफिनेशन वाले क्लास में कि ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में बदलना होता है और कॉलम को रो में बदलना होता है। पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैंने अभी लेकिन पहले प्लस माइनस भी सिखाया था, उसे भी हमें ध्यान में रखना था, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका भी ध्यान क्यों, अभी आपको ध्यान में रखना है कि अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पहले ना मुझे A11 निकालना होगा, A11 इधर से करता हूँ, A11। तो अभी मैंने आपको बताया था कि A11 यानी कि पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो हमारा कौन है ये, और पहला कॉलम ये, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को हमें लिखना है, ठीक है, 5 6 8 9, ठीक है। ऐसे ही हमको ये 1 2 को भी लिखना है। ये 1 2 क्या है दोस्तों, पहला रो तो ढका हुआ रहेगा, 5 8 को ढकना, बचेगा 4 6 7 9, ठीक है, 4 6 7 9। ये हम को फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 1 3, अब हमको 6 9 को ढकना है, यानी कि पहला रो तो ढका हुआ ये, अब हमको तीसरा कॉलम को ढकना है। तो 4 5 बचेगा,
और 7 8 बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह हम अब दूसरा रो आ जाएंगे और पहला कॉलम। ठीक है, यानी कि 4 5 6 को अब ढकना है और पहला कॉलम 2 7 को ढकना है। ठीक है, ये तो ढकेगा ही, अब 5 6 भी ढकेगा, तो 1 3 बचेगा और 8 9 बचेगा। ठीक है, 8 9, ये 2 2, दूसरा रो तो ढका हुआ ही है, 4 5 6 ढका हुआ है। अब हमको 1 5 8 को भी ढकना है, तो बचेगा क्या, 2 3 7 9। ठीक है, ये 2 3, हमें दूसरा रो 4 5 6 तो ढका हुआ है। ठीक है, और अब 3 यानी कि तीसरा रो कॉलम को ढकना है, 3 6 9 को, बचेगा क्या, 2 1 7 8। ठीक है, अब हम तीसरा रो पे आ जाएंगे, 3 1, यानी कि तीसरा रो 7 8 9 और पहला कॉलम 2 4 7 को ढकेंगे, तो क्या बचेगा, 1 3 5 6। अब ये 3 2, यानी तीसरा तो ढका हुआ है हमारा, 1 5 को ढकेंगे, क्या बचेगा, 2 3 4 6। और ए 3 3 को ढकेंगे, यानी कि तीसरा रो तो ढका हुआ है, 3 6 को ढका, 2 1 4 2 1 और 4 5 बचेगा। ठीक है, अब हम एक ही करके सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए पहला है ना, तो अब ये प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस हम पहले से लिख देते। ठीक है, अब ये 2 × 2 डिटरमिनेंट बन गया था, आपको मैंने सिखाया था कि इसको गुना करना है और माइनस करके इसको करना है। ठीक है, हम सीधा करेंगे 45 का माइनस, क्योंकि फॉर्मूला वाला है 8 6 48। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक सबको पहले ऐसे कर लेते, ये माइनस लिखिए दोस्तों, यहाँ से आया। ठीक है ना, अब 36 माइनस का 42। ठीक है, प्लस 32 7 35, यहाँ पे आएगा माइनस ये वाला। ठीक है ना, अब देखिए प्लस माइनस ऐसा करते जाएंगे, आपको समझ जाना है कि मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है, क्योंकि कॉ फैक्टर निकालने के लिए ऐसा ही करता होता है। 9 1 9 माइनस का 24, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 18 माइनस का 21 माइनस 16 का 7 प्लस 6 माइनस का 15 माइनस 12 माइनस का 12। ठीक है, 10 माइनस का 4, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, -6, लेकिन ये और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, बस यहाँ पे क्या आएगा, -3, तो -3 ही रहेगा। यहाँ पे -15 बचेगा। ठीक है, -15 तो बचेगा, लेकिन ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, तो ये माइनस माइनस से +15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 7, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, 9 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, तो हमें वो ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ प्लस तो बच रहा है, लेकिन यहाँ बाहर में माइनस है, तो वो भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये और प्लस ये चेंज नहीं होगा, माइनस में वही साइन रहता है। यहाँ 0 बचेगा, अब माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता 0 में, यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, अब आ गया, अब हम ना को फैक्टर निकालें, अब हम ना इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पहले इधर ही लिख दे रहा हूँ, -3 6 -3। ठीक है, 15 3 -3 -9 9 -9 0 6। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब ना हमें जो को फैक्टर तो निकला, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैंने आपको कैसे बताया था कि इसका जो रो है, ये रो इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, मतलब ये का हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये जो 3 -3 6 और ये -3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जो 15 -3 और -3 50 -3 ना, हाँ -9। ठीक है, -9 और ये -9 0 और 6 ऐसे हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे देखे थे, यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, तो -3 15 -9 ऐसे ही उतार देना है दोस्तों। उसके बाद अभी एक स्टेप और बचा हुआ है, हो गया। अब डिटरमिनेंट हमने निकाला था 9 माइनस का, अब इसे डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ ढक गया था, अच्छा कोई बात नहीं। अब हम ना माइनस डिटरमिनेंट से 9 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, सीधा ब्रैकेट खोलते जाएंगे। ठीक है, ये 3 को 1/3 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 होगा। 15 में 3 से कटेगा 5 बार में, ये 3 बार में, 5/3 माइनस का होगा। फिर 9/9 1 होगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 6 को 3 से काटे, इसको 2 बार में, इसको 3 बार में,
तो 2:3 होगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। अब 3 माइनस माइनस पहले कटेगा और 3 3 जा 9, 1:3 आएगा, ठीक है। अब 0 से तो कुछ भी 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद -3, या माइनस माइनस पहले कटेगा, 3 1/3 होगा, ये भी माइनस माइनस कटेगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये माइनस का आएगा। तो हमारा ये इन्वर्स ना ऐसे निकलेगा। ये इस बहुत लंबा अच्छा है और ये 15 मार्क्स में आ सकता है। और आपको ये मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सेमेस्टर 4 और मेजर 7 इकोनॉमिक्स में आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से देख लें और समझ लें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देख लो, कुछ गलत नहीं है, बाकी आप दोबारा देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।